नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज बात करते हैं बिहार बीटीएससी की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। एक ही बार में तीन तीन वैकेंसी निकाली है। वो तीनों वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला वैकेंसी जो आया है उसके बारे में चलिए बताते हैं। तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी की तरफ से यानी कि हॉस्टल मैनेजर का रिक्वायरमेंट आया है 2025 में। अभी आज ही आया था, ठीक है। तो मैं सोचा कि आज ही वीडियो बना लूँ। तो बीटीएससी की तरफ से हॉस्टल मैनेजर का वैकेंसी आया है। जो इसका अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 10/10/2025 को स्टार्ट हो जाएगा इसका भरना। और अप्लाई का जो लास्ट डेट है 10/11/2025 यानी कि 1 महीना का अंतर है आप लोगों को फॉर्म भरने का, ठीक है। सभी कैंडिडेट को 100 रुपया अप्लाई करना है फॉर्म भरते वक्त। और जो लास्ट डेट फाइनल सबमिट करने का डेट है वो 12/11/2025 है, ठीक है। और बात करते हैं कि हॉस्टल मैनेजर जो है इसका टोटल पोस्ट क्या है, एज क्या मांगेगा और इसका एजुकेशन क्या मांगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एज क्या मांगेगा। तो एज जो है, एज मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो एज जो है मिनिमम एज है 18 वर्ष, मैक्सिमम एज जो है 37 वर्ष है, ठीक है। वो भी मेल कैंडिडेट के लिए, यूआर मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यूआर मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है। और यूआर फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है, तो 40 वर्ष है। यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी आया है भर भर के। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसका पोस्ट कितना आया है और क्वालिफिकेशन कितना है। तो हॉस्टल मैनेजर का जो पोस्ट आया है टोटल 91 पोस्ट आया है बीटीएससी की तरफ से। और इसका जो योग्यता का मांगेगा, योग्यता है आपका बीएससी होना चाहिए, वो भी हॉस्पिटली से, यानी कि हॉस्पिटली से आपका बीएससी होना चाहिए। और मस्ट हैव ए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए हॉस्पिटली से, ठीक है। यानी कि जो भी आपको जो भर्ती भरेंगे उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं इसका पेपर कैसे होगा। तो पेपर तीनों जो होगा वैकेंसियों का एक ही होगा, यानी कि एक ही लाइफ से होगा, सीबीटी से होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। बीटीएससी वर्किंग इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट आया है, यानी कि बीटीएससी इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया है, इंस्पेक्टर का। इसका भी जो है स्टार्टिंग डेट है वो 10/10/2025 को हो जाएगा भरने को। और लास्ट डेट जो है 11 यानी कि 11वां महीने में, अगला महीना 10/11 को ख़त्म हो जाएगा। 100 रुपया लगेगा सभी कैंडिडेट को। एज की बात करें तो एज जो है वही लगेगा 18 से 40 से 42 वर्ष लगेगा। बाकी जो छूट होगा वो उसके हिसाब से, बीटीएससी रूल के हिसाब से। टोटल इसका जो पोस्ट कितना है, तो पोस्ट की बात करते हैं वर्क इंस्पेक्टर का। तो 1114 पोस्ट आया है, 1114 पोस्ट आया है। और इसको भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको जो योग्यता होनी चाहिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। 10वीं क्लास पास होना चाहिए। उसके बाद जो होना चाहिए आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई सिविल सर्वेयर से प्लम्बर ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि प्लम्बरिंग और सिविल सर्वेयर से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसका टोटल पोस्ट बता दिया हूँ कि 1114 आया है। उसके बाद इसका जो पेपर होगा वो भी सीबीटी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी भर्ती जो बीटीएससी की तरफ से आया है वो डेंटल हाइजीनिस्ट है, यानी कि डेंटल हाइजीनिस्ट से भर्ती आया है बीटीएससी की तरफ से। इसका भी स्टार्टिंग डेट भरने का वही है, सेम टू सेम 10 को है, यानी कि इस महीने के 10 तारीख को चालू हो गया है। और जो लास्ट डेट है वो 12 तारीख को सबमिट कर देना है। 100 रुपया सभी लोगों को देना होगा, ओबीसी जनरल SC ST सबको 100 रुपया लग रहा है। उसके बाद जो एज की बात करते हैं तो एज भी इसमें 18 से 40 वर्ष लगेगा। और उसके बाद बात करते हैं कि जो बीटीएससी डेंटल हाइजीनिस्ट रिक्वायरमेंट जो आया है वो टोटल कितना पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है इसका 702 पोस्ट है। और डेंटल हाइजीनिस्ट का जो पोस्ट है 702। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो जो आपका 10वीं और 12वीं मांग रहा है, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। इसको आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। वो भी बिहार से, यानी कि बिहार से आपका 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। तो ये बिहार के लिए आने वाले अदर कैंडिडेट नहीं इसको भर सकते, यानी कि अदर स्टेट का लड़का नहीं भर सकता। ये मेल और फीमेल यानी लड़की और लड़कियां दोनों के लिए आया है। और बात करते हैं एग्जामिनेशन क्या होगा। तो इसका एग्जाम जो होगा सीबीटी से हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे। उसके बाद कोई भी मेडिकली नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये BTC की 3 वैकेंसियाँ मैंने बताया है, वो हॉस्टल मैनेजर और वर्क इंस्पेक्टर और डेनिस्ट हाइगिनिस्ट की तरफ से आया भर्ती। टोटल वैकेंसी मैं बता दिया हूँ, आप लोग भर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।